बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थकावट, नकाहत, सुस्ती, बेचैनी, आजकल हर दूसरे इंसान को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक वजह अच्छी खुराक का ना मिलना भी है। अगर आप चाहते हैं कि अपने दिन का आगाज़ चाको चौबंद तरीके से करें और सारा दिन एक्टिव रहें, तो इसके लिए आपको अच्छी खुराक का भी मिलना बेहद ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन सी ऐसी खुराक आप इस्तेमाल करें जो आपको फ़ौरी तौर पर तवानाई फराहम करेगी और आप अपने आप को एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है, इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है और हर पॉइंट को नोट करना है कि आप रोज़मर्रा कौन सी खुराक का इस्तेमाल करें, ताकि ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली भी एक्टिव और एनर्जेटिक रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ बनाना यानी केले की। केला वो फल है जो इंतहाई खुश जायका और मज़ेदार फल होता है और इसका इस्तेमाल आपको फ़ौरी तौर पर तवानाई फराहम करता है। केला वो फल है जो पूरी दुनिया में सारा साल अवेलेबल होता है और इसको आप बहुत मुनासिब कीमत में ख़रीद सकते हैं। अगर आप अपने दिन का आगाज़ 2 केले खाकर करें या फिर 2 केले अपने किसी सीरियल या मील में शामिल कर लें, तो इस तरह से ना सिर्फ ये कि आपको फ़ौरी तौर पर तवानाई मिलेगी, बल्कि सारा दिन आप अपने आप को एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, क्योंकि केले के अंदर मौजूद जो खुसूसियात हैं वो आपको फ़ौरी तौर पर तवानाई तो फराहम करेंगी, बल्कि इसके साथ साथ सारा दिन एक्टिव भी रखेंगी। केले को रोज़ाना अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बनाएं, ताकि आप इसकी खुसूसियात से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। हर उम्र के लोग केला खाना बेहद पसंद करते हैं और जायकेदार होने के साथ साथ ये फ़ौरी तौर पर हज़म भी हो जाता है। जिन लोगों की आदत है कि वो रोज़ाना वर्जिश करते हैं, उन्हें वर्जिश करने से पहले 2 केले का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप काम के लिए निकल रहे हैं या बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, तो उनके दिन का आगाज़ केले से ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये फ़ौरी तौर पर तवानाई और ताकत फराहम करने का बेहतरीन ज़रिया है। और बच्चों को आप किसी सीरियल में डालकर केला खिला सकते हैं। इसके अलावा जो छोटी एज के बच्चे हैं, उन्हें मैश करके भी केला ज़रूर खिलाना चाहिए। केले का इस्तेमाल फ़ौरी तौर पर तवानाई हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है और इसके साथ साथ ये हड्डियों को मजबूत भी बनाता है। अब जिस दूसरी चीज़ का मैं जिक्र कर रही हूँ वो है ब्राउन राइस यानी कि भूरे चावल। ये चावल भी फ़ौरी तौर पर तवानाई हासिल करने का इंतहाई बेहतरीन ज़रिया है। आम चावलों के मुकाबले में इसका रंग थोड़ा गहरा होता है और पक कर ये बहुत खुश जायका तैयार होते हैं। आम चावलों के मुकाबले में इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं, इसलिए इनको डाइजेस्ट करना बेहद आसान होता है और ये फ़ौरी तौर पर तवानाई फराहम करते हैं। आप में से जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं और कुदरती तौर पर फ़ौरी तवानाई हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अपनी खुराक में ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्राउन राइस को कम ऑयल के साथ सब्जियों या वाइट मीट के साथ पकाया जाता है, जो कि पककर खुश जायका होने के साथ साथ ज़ूद हज़म भी होता है। बच्चे, बूढ़े, जवान यानी हर उम्र के लोग ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुदरती तौर पर फ़ौरी तवानाई हासिल कर सकते हैं। अब जिस अगली चीज़ का मैं जिक्र कर रही हूँ वो है फ़िश। फ़िश यानी मछली हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती है। आप में से जो लोग मुसलसल नकाहत और कमज़ोरी का शिकार हैं और ख़ुद को बिल्कुल भी एक्टिव महसूस नहीं करते, उन्हें चाहिए कि वो मछली का इस्तेमाल अपनी खुराक में लाजमी करें। मछली को स्टीम करके या बहुत कम ऑयल में फ्राई करके खाना इंतहाई मुफीद है। मछली क्योंकि फ़ौरी तौर पर डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए इसका शुमार उन खुराक में किया जाता है जो कि फ़ौरी तौर पर तवानाई हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। आप अगर अपनी खुराक में रोज़ाना 150 से 200 ग्राम मछली का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए ना सिर्फ इंतहाई मुफीद है, बल्कि कुदरती तौर पर तवानाई हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। अब मैं बात करने जा रही हूँ शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो की। शकरकंदी का शुमार ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियों में किया जाता है और ये मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल होती है।
आयरन से भरपूर ये सब्ज़ी क्योंकि फौरी तौर पर गल जाती है, इसलिए शकरकंदी को आप अगर खाना का हिस्सा बनाते हैं तो ये फौरी तौर पर तवानाई हासिल करने का बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और आपकी सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। शकरकंदी को स्टीम करके खाना ज़्यादा मुफीद है बनिस्बत उबाल के खाने के। और अगर स्टीम की हुई शकरकंदी पर थोड़ा सा लीमू छिड़क लिया जाए तो ये और ज़्यादा खुश जायका हो जाती है और हज़म होने में भी बहुत थोड़ा टाइम लेती है। बहुत से लोग शकरकंदी की भुजिया भी बहुत शौक़ से खाते हैं और इसकी चाट भी लोगों की फेवरेट है। अक्सर लोग इसे ग्रिल भी करते हैं, जिससे इसका जायका और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। स्टीम की हुई शकरकंदी नाश्ते में अगर गर्म दूध के साथ इस्तेमाल की जाए तो ये सारा दिन आपको तवानाई फराहम करती है। अब जिस अगली चीज़ का मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ वो है अंडे। एग्स यानी अंडे प्रोटीन का ख़जाना है, इसलिए इन्हें रोज़ाना अपनी खुराक का हिस्सा लाजमी बनाएं। रोज़ाना नाश्ते में अगर 2 हाफ़ बॉइल्ड एग्स का इस्तेमाल किया जाए तो आप सारा दिन ख़ुद को बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। या फिर इसका ऑमलेट भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा अंडे से काफ़ी ज़्यादा डिशेस तैयार की जाती हैं और अगर सब्जियों के साथ इसको तैयार किया जाए तो इसकी ग़िज़ाइयत और जायका और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे फल की जिसके बारे में आप सबको मालूम है कि इस फल में ग़िज़ाइयत भरपूर होती है। सेब यानी एप्पल आयरन से भरपूर फल है और फौरी तौर पर तवानाई हासिल करने का इंतहाई बेहतरीन ज़रिया है। रोज़ाना नाश्ते में अगर एक सेब छिलके समेत खा लिया जाए तो ये फौरी तौर पर तवानाई हासिल करने का एक इंतहाई बेहतरीन ज़रिया है। आप सबको मालूम है कि पानी पीना हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि अगर आप सुस्ती और नकाहत महसूस कर रहे हैं तो फौरी तौर पर 2 गिलास पानी पी लेने से आपकी वो सुस्ती और नकाहत एकदम दूर हो जाती है और आप अपने आप को एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आप ज़िंदगी में अपना मामूल बना लें कि आपने रोज़ाना कम से कम 2 लीटर यानी 8 गिलास पानी ज़रूर पीना है। अब बात कर लेते हैं जौ का दलिया यानी ओट्स की। जौ का दलिया ताकत का ख़जाना है और फौरी तौर पर तवानाई हासिल करने का बेहतरीन सोर्स है। नाश्ते में जौ के दलिया का इस्तेमाल आपको सारा दिन ताकत फराहम करता है। आप अपने आप को एक्टिव और ताकतवर महसूस करते हैं। सुस्ती और काहली आपके बिल्कुल नज़दीक नहीं आती, इसलिए आप जौ के दलिए का इस्तेमाल लाजमी करें और फौरी तौर पर तवानाई हासिल करें। जो लोग घर से बाहर काम के लिए निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या वो ख़वातीन और मर्द हज़रात जो जॉब के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, उन्हें नाश्ते में ख़ास कर जौ के दलिए का इस्तेमाल करना चाहिए। दलिए में अगर आप किसी किस्म का फ्रूट भी ऐड कर लेते हैं तो इसकी ग़िज़ाइयत और ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जौ का दलिया ताकत फराहम करने के साथ साथ हड्डियों को भी बहुत मजबूत बनाता है। अब जिस खुराक का मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ वो हैं दालें। दालें हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। आपको चाहिए कि अपनी खुराक में हर तरह की दालों का इस्तेमाल करें। ये रंग बिरंगी दालें ग़िज़ाइयत और ताकत से भरपूर होती हैं और इनमें से कुछ दालें ऐसी हैं जो फौरी तौर पर गल जाती हैं और हज़म करने में बेहद आसान होती हैं। रोज़ाना एक छोटा कप किसी भी किस्म की दाल का खुराक में इस्तेमाल करने से आपको फौरी तौर पर तवानाई हासिल होती है। हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जिस्म को वो तवानाई फराहम होती है जिससे सुस्ती और काहली आपके बिल्कुल नज़दीक नहीं आती। हर तरह की दाल में अगर आप मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों को भी ऐड कर लें तो न सिर्फ ये कि इनका जायका बढ़ जाता है बल्कि ताकत और ग़िज़ाइयत में भी इजाफ़ा हो जाता है। दालों का सूप आपको फौरी तौर पर ग़िज़ाइयत और ताकत फराहम करता है। अब मैं जिस चीज़ की बात करने जा रही हूँ वो है दही। आप सबको मालूम है कि दही हमारी सेहत के लिए किस कदर मुफीद है। दही से मुख्तलिफ स्मूदीज़, शेक्स और योगर्ट वगैरह तैयार किए जा सकते हैं। आप नाश्ते में दही का इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में करें और सारा दिन तवानाई और ताकत हासिल करें।
دہی کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ کھٹا نہ ہو، کیونکہ اس طرح سے آپ کا گلا خراب ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اور لوگوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ اپنی خوراک میں ان چیزوں کا استعمال کریں اور خود کو چست اور توانا محسوس کریں، اور اپنی فیملی کو بھی ایکٹیو اور طاقتور بنا سکیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔